नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास साइंस का जो पिछला क्लास पढ़े थे उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इमेज पढ़े थे। उससे आगे एक एक कंसेप्ट पूरा लाइट का पार्ट 1 पार्ट 2 बताया गया है। वहां से आप पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं स्किप होगा। तो यहां स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट। देखिए, एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है, आपको बताए हैं कि देखिए जो प्लेन मिरर होता है, यदि प्लेन मिरर स्मूथ सरफेस हो, प्लेन मिरर हो, तो आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं कि जो रे आती है पैरेलल इस पे, ऐसे मान लीजिए इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे पैरेलल आई, तो बताए हैं बच्चों कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, परावर्तित किरण होती है, वो क्या होती है, पैरेलल ही जाती है। ये कॉन्सेप्ट पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रे प्लेन मिरर पर, समतल दर्पण पर पैरेलल आती है स्मूथ सरफेस से, वो पैरेलल ही जाती है। तो अब देखिए, ये जो डॉट डॉट जाएगी, ये जो डॉट डॉट जाएगी, तो ये कहाँ फोकस करेगी, मीन्स ये कहाँ पर फोकस करेगी, कहाँ दोनों मिलेगी। तो बात एक समझते हैं, जैसे पैरेलल लाइन जो समानांतर रेखाएं होती है वो कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है। तो आप देखे होंगे कि जो ट्रेन की पटरी होती है, रेल की पटरी, उसको देखते हैं तो पैरेलल होती है। कुछ आगे जा करके लगता है कि कहीं जा करके मिलती होगी अनंत पर। कहाँ? अनंत पर। अनंत पर क्या होती है बच्चों, ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ फोकस करती है, तो अनंत पर फोकस करती है, अनंत पर, अनंत पर, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स अनंत पर। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है आपका कि फोकस कहाँ करता है, तो अनंत पर। तो इसकी फोकस कितनी हुई, प्लेन मिरर का फोकस कितनी हुई बच्चों, अनंत। क्योंकि ये जो रे आती है, ये जाने के बाद पैरेलल जाती है, पैरेलल चीज अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या फील होता है कि अनंत पर जाकर के मिलेगी। इसलिए लिखेंगे कि फोकस जो होता है, फोकस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो होता है, मिरर, वो क्या होता है, फोकस ऑफ प्लेन मिरर अनंत होता है, इनफाइनाइट, 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 अनंत। समतल दर्पण का फोकस, समतल दर्पण का फोकस कितना होता है बच्चों, अनंत। ये क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस क्या होती है, अनंत। अब देखिए, फोकल लेंथ पूछता है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो जहां से गई, जिस सेंटर से केंद्र बनाई वहां से गई, और जहां पर मिली, तो ये कहां पर मीट फील होती है, प्रतीत होती है, तो इनफाइनाइट, अनंत पर। इसलिए कह सकते हैं कि इसकी जो फोकस लेंथ है वो भी क्या है, इनफाइनाइट है। क्योंकि फोकस जो होता है, फोकस पॉइंट जो होता है, फोकस बिंदु पूछेगा कि फोकस क्या होता है, समतल दर्पण का फोकस बताएं, तो इनफाइनाइट। फोकस दूरी जो होता है, जहां पर फोकस की और जहां से रिफ्लेक्टेड हुई वहां तक की दूरी, तो दूरी अब अनंत तक की दूरी क्या होगी, अनंत। तो अगर फोकल लेंथ भी पूछता है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी जिसको कहते हैं, फोकस दूरी, तो वो भी क्या लिखेंगे, अनंत, अनंत, इनफाइनाइट। तो दो क्वेश्चन हो गया कि यदि आपको प्लेन मिरर का फोकस पूछे कि कितना होता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण की फोकस क्या होती है, तो आपको कहना है अनंत। क्योंकि ये रे को क्या करता है,
पार्लेल भेजता है, समानांतर भेजता है, और जब समानांतर किरण होती है तो वो अनंत पर मिलती है, अनंत पर फोकस करती है, इसलिए इसकी फोकस क्या होगी, अनंत। और जहां पर फोकस होता है वहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो अनंत पर फोकस हो रहा है, इसलिए फोकस दूरी भी क्या होगा, अनंत। तो लिखेंगे फोकल लेंस प्लेन मिरर का क्या होगा, अनंत। तो लिखेंगे क्या, जो चीज समझाए इसको लिखेंगे, फोकस ऑफ प्लेन मिरर, फोकस ऑफ प्लेन मिरर, फोकस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, therefore yes, so that therefore its focal length is also infinite, so that its focal length is also infinite। ये क्वेश्चन पूछता है। इसमें दो क्वेश्चन हो गया कि समतल दर्पण की फोकस क्या होती है, तो अनंत होती है, फोकस दूरी कितना होती है, तो अनंत होती है। हिंदी में लिखेंगे समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, इसलिए अतः इसकी मीन्स समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत। एक एक चीज का नोट्स बनाना है, जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए कॉपी में। इसके बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन लगाना होगा। फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप होगा किसी भी एग्जाम में। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस अनंत पर होती है, इसलिए उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अब दूसरे बात पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन तैयार हुआ। यदि अब पूछ दे आपसे कि समतल दर्पण की फोकस कहां होती है, फोकस क्या होती है, तो अनंत। फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। इसकी अब बात करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई सर्कल है बच्चों, ये सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसकी रेडियस बताइए, त्रिज्या, तो हम करते क्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, जो ये लाइन है यहां तक की दूरी निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेडियस, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। यदि कोई कहे कि बस इतने पार्ट का बताइए, इतने पार्ट का, तो इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे। तो इस जो सेंटर होगा एक इस कर्व एरिया का उसको क्या कहेंगे, मिलाएंगे और डॉट डॉट ऐसे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। यदि कोई कहता है कि प्लेन लाइन है, सीधी लाइन है, इसकी त्रिज्या बताइए, तो कोई कहेगा अरे त्रिज्या तो कर्व की होती है, वक्र टेढ़ी रेखा की होती है, जो टेढ़ा रहेगा तो उसको डॉट डॉट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, तब ना त्रिज्या होगा। तो सीधी लाइन की त्रिज्या क्या होगी, तो मान लीजिए हम इसको डॉट डॉट करके मिलाते हैं, इसको भी डॉट डॉट करते हैं, तो ये कहाँ मिलेंगे। अब ये कल्पना कीजिए कि जो सीधी रेखा होती है ना, वो अनंत पर मिलती है। कहाँ मिलती है, अनंत पर मिलती है। तो जहां मिलती होगी, ये जहां मिलती होगी वहां तक की दूरी निकालेंगे तो त्रिज्या होगा, क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो जो प्लेन मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है, अगर इसकी वक्रता त्रिज्या पूछ दे, वक्रता त्रिज्या पूछ दे, तो ये तो कर्व है नहीं, वक्र है नहीं, वृत्त जैसा है नहीं, उत्तल अवतल दर्पण जैसा है नहीं, कनकेव कन्वेक्स मिरर जैसा है नहीं। तो इसको एज्यूम किया जाता है कि जो पैरेलल लाइन है या स्ट्रेट लाइन है वो इनफाइनाइट पर मिलती है। तो इनफाइनाइट तक इसकी क्या हो जाएगी, मानते हैं कि ये डॉट डॉट जाके कहीं कल्पना होगा कि अनंत पर मिलेगी, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या भी कितनी होती है, अनंत होती है। तो प्लेन मिरर की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। तो अगला लिखेंगे जो समझाए कि इसकी
सब चीज अनंत हो रही है, यही सब पूछता है। तो अगला जो लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। समतल दर्पण की, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तो अभी 3 क्वेश्चन तैयार किए। 3 क्वेश्चन आपको समतल दर्पण से पूछ सकता है। फोकस कहां होता है? अनंत पर। फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? अनंत। अब आपसे क्वेश्चन अगला पूछेगा शक्ति, पावर। यदि आपसे शक्ति पूछ लेता है, पावर पूछ ले, शक्ति, तो आप क्या कहेंगे? यदि आपसे शक्ति पूछ ले, शक्ति पूछ ले, प्लेन मिरर की पावर पूछता है अगला, तो प्लेन मिरर कहां लाइट करता है? फोकस कहां करता है? तो अनंत पर। उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। ये हम समझ गए। अब पावर पर आते हैं, पावर ऑफ प्लेन मिरर। तो अगला हेडिंग देंगे पावर, पावर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। इसका मतलब हुआ समतल दर्पण की शक्ति, समतल दर्पण की शक्ति, समतल दर्पण की शक्ति, समतल दर्पण की जो शक्ति होती है वो कितनी होती है, ये पूछता है। अब देखिए, दर्पण की जो शक्ति है, जो बच्चों क्षमता है, इसको क्षमता भी कहते हैं, क्षमता, क्षमता, पावर। आगे पढ़ेंगे सूत्र, आगे सूत्र पढ़ेंगे। तो जो शक्ति होती है, क्षमता होता है, इसका मतलब क्या होता है तब सूत्र से समझाते हैं। देखिए, समतल किसी भी मिरर का, किसी भी दर्पण का, किसी भी मिरर का अगर पावर पूछे कि पावर क्या होता है, तो पावर का मतलब है कि वो रे को, वो किरण को कितना मोड़ सकता है या कितना फैला सकता है, कितना मोड़ सकता है और कितना फैला सकता है। इट मीन्स इसका पावर का मतलब होती है, मान लीजिए किसी मिरर की पावर कितनी है, तो उसका ये बताएगा पावर कि वो किरण को कितना मोड़ सकता है या कितना फैला सकता है, वो रे को कितना कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, कितना कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो मिरर की पावर जो होती है वह कितना पावर की किरणों को मोड़ सकता है या फैला सकता है, वो बताता है। तो प्रकाश की किरण है, उसे यह न तो फैला सकता है और न ही मोड़ सकता है। ये क्या करेगा? जैसा आएगा वैसा छोड़ देता है। देखिए, इसकी जो होती है, अभी आपको समझाए कि जो प्लेन मिरर होता है ये फैलाता और मोड़ता नहीं है, जबकि अवतल उतल पढ़ेंगे तो वो फैलाता है, मोड़ता है, तो उसकी पावर होती है कुछ। लेकिन ये देखिए, ये जैसे किरण आई, किरण आई, तो जैसे किरण आई वैसे ही छोड़ देता है, वैसे ही बच्चों क्या करता है? छोड़ देता है। प्लेन मिरर क्या करता है? वैसे ही छोड़ देता है, न तो इसको मोड़ता है, न इसको फैलाता है, न इसको फैलाता है, ऐसे ऐसे दूर दूर नहीं करता है, न ही दोनों को मोड़ता है, दोनों को सटाता है। ये जिस रूप में आई उसी रूप में जाती है। तो पावर इसका 0 हुआ। पावर क्या हुआ? पावर 0 हुआ, शून्य हुआ, शून्य हुआ, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहा है। पावर का मतलब होता है, पावर का मतलब होता है, मिरर के पावर का मतलब है, किसी भी मिरर के लिए जो दर्पण का पावर होता है वो पावर ये होता है। पावर का मतलब हुआ कि जो रे आ रही है उसको कितना वो मोड़ रहा है। जैसे ये आई, इसको मोड़ दिया, नजदीक कर दिया, तो पावर है इसके पास, या फैला दिया तो कुछ ना कुछ पावर है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, जैसा आया वैसे ही छोड़ दिया, तो इसका पावर क्या कहेंगे कि शून्य करें, शून्य है। या दूसरे तरीका से समझ सकते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, शक्ति बराबर होता है 1/फोकस दूरी। अभी बताया कि फोकस इनफाइनाइट होता है,
अनंत। 1/अनंत को बच्चों जीरो कहते हैं, 1/इनफाइनाइट को क्या कहते हैं, जीरो कहा जाता है मैथ में। इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या पावर क्या होती है, जीरो। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है, क्षमता कितनी होती है, तो आपको कहना है कि शून्य होती है, शून्य होती है। तो पावर लिखेंगे, पावर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज जीरो। समतल दर्पण की क्षमता, समतल दर्पण की, अब समझा दे क्यों। देखिए शून्य का मतलब क्या हो, पावर का मतलब क्या हुआ कि कितना वो मुड़ रहा है या फैला रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा है। तो समतल दर्पण की शक्ति या क्षमता एक ही चीज है, शून्य होती है, शून्य होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है, क्षमता कितनी होती है, तो शून्य लगाना है। फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। फोकस कहाँ करता है, अनंत पर। वक्रता की त्रिज्या कितनी होती है, अनंत। इतना क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल तैयार हुआ। अब आप समझेंगे प्लेन मिरर का अगला कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन एक पूछता है बच्चों प्लेन मिरर से, उसको समझाते हैं। अगला जो है आपका वो पूछता है कि प्लेन मिरर का, अभी क्वेश्चन क्या हुआ कि प्लेन मिरर फोकस कहाँ करता है, अनंत पर, क्योंकि अनंत पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, पैरेलल जाती है, तो अनंत पर कल्पना करेंगे। इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत, फोकस दूरी अनंत और शक्ति शून्य। शून्य क्यों, क्योंकि फार्मूला से भी समझ गए या उसका अर्थ समझ गए कि शून्य शक्ति का मतलब उसके पास शक्ति नहीं है। मिरर की शक्ति वो होती है जो किरण को क्या करता है, कुछ चेंज कर दे। ये जैसे रे आती है वैसे ही क्या करता है, एज इट इज रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, इसलिए इसकी शक्ति शून्य कही जाती है। अगला कंसेप्ट है कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, आवर्धन कितना होता है, आवर्धन। अगला जो है बच्चों मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, ये पूछता है कि समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता कितना होता है। शक्ति पावर दूसरा चीज है, आवर्धन पूछता है कितना होता है, तो लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, क्षमता नहीं शक्ति नहीं, आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ये पूछता है कि कितनी होती है क्षमता। तो देखिए क्या होता है, किसी भी दर्पण की मैग्निफिकेशन क्या होती है, क्षमता, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, वो आवर्धन क्षमता कहते किसे हैं। तो देखिए उत्तर तो सीधा होगा कि क्या कहते हैं, प्लस माइनस आवर्धन का मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक। तो आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो देखिए बच्चों आवर्धन का मतलब हुआ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होता है आवर्धन क्षमता, उसका मतलब होता है कि गुना, कितना गुना। मान लीजिए एक मिरर है, कोई भी मिरर है, हम प्लेन मिरर ले लेते हैं। अगर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कनकेव, कन्वेक्स सब मिरर की देखेंगे आवर्धन क्षमता तो अलग अलग होती है। इसकी कितनी होती है, तो ये क्या करता है, देखिए मान लीजिए अगर 3 फीट का कोई वस्तु है, 3 फीट का वस्तु है, अगर कोई व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु है 3 फीट का, अगर इसको ये 6 फीट दिखाता है, कितना दिखाता है बच्चों, 6 फीट दिखा देता है। 3 फीट का आदमी है, 6 फीट दिखा दिया, तो 2 गुना दिखा दिया, कितना दिया, 2 गुना, 2 टाइम्स। तो जितना टाइम्स कर दिया वो आवर्धन हो गया। तो आवर्धन को सूचित करते हैं कैपिटल एम से, तो इसकी एम कितनी हो जाएगी, 1, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। तो समतल दर्पण की पूछता है आवर्धन कितना होता है, तो पीछे के कॉन्सेप्ट से याद करना है, रटना नहीं है। देखिए कोई भी मिरर, जो मिरर मान लीजिए कोई मिरर एक आदमी को 5 गुना दिखा रहा है, तो उसकी आवर्धन क्षमता 5 हुई। मींस जैसे किसी की आवर्धन क्षमता 5 है, उसको समझाते हैं 5 है। मान लीजिए किसी मिरर की आवर्धन क्षमता 5 है, किसी मिरर की आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन कितना है, 5 है। इसका मतलब कि वो 5 गुना इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब 5 गुना बनाएगा। अगर 1 फीट का आदमी होगा तो 5 फीट दिखाएगा, 5 फीट का आदमी होगा तो 5 का 5 गुना 25 फीट का दिखाएगा, अगर 10 फीट का आदमी होगा तो 50 फीट दिखाएगा। उसी तरह यदि किसी की आवर्धन क्षमता 3 है,
3 है। किसी की आवर्धन क्षमता कितनी है बच्चों? 3 है। तो इसका मतलब होता है, आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि वो 3 गुना इमेज बनाएगा। अगर कोई आदमी 5 मीटर का है तो 3 गुना 15 मीटर का इमेज दिखाएगा। अगर कोई 10 फीट का आदमी है तो 3 गुना 30 फीट दिखाएगा। तो आवर्धन का मतलब होता है गुना। आवर्धन का मतलब होता है गुना। इमेज को जितना गुना वो बड़ा कर दे, जितना गुना बड़ा कर दे, जितना टाइम्स लार्ज कर दे लेंथ में, वो जितना बड़ा कर दे उसको, उसी को कहते हैं आवर्धन क्षमता या आवर्धन। तो किसी भी दर्पण की आवर्धन क्षमता ये बताती है कि वो इमेज को कितना गुना बनाता है। ठीक, तो अब समतल दर्पण के हमको लिखना है आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो देखिए पीछे क्लास में आपको क्या बताए हैं, पिछला लेक्चर जाकर के देखिए, एक एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है ताकि फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन छूटे ना, स्किप ना हो। तो यहां देखिए, ये कोई व्यक्ति है, अगर h हाइट का है तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चों? h हाइट का ही बनता है। तो कितना गुना किया? 1 गुना। उतने का उतना है तो 1 गुना, 1 गुना किया, 1 गुना 1 टाइम्स, ये 2 गुना किया नहीं, ज्यादा किया नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर्धन क्षमता कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो समझेंगे क्या कि जो प्लेन मिरर होती है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। क्यों? क्योंकि इमेज को सेम दिखाता है, सेम हाइट दिखाता है। 2 गुना कर देता हाइट, h को 2h कर देता तो कहते कि आवर्धन 2 होता है। अगर हाफ कर देता तो कहते कि आवर्धन क्षमता हाफ होता है। तो ये सेम करता है, पीछे पढ़ाए हैं, इसलिए इसकी आवर्धन अगर पूछेगा तो 1 लगाना है। अगर पूछ दे कि आवर्धन क्षमता कितना होता है, आगे कनकेव कन्वेक्स में फार्मूला भी पढ़ेंगे। अगर फार्मूला की बात करें, देखिए बच्चों, तो बता रहे थे कि जो आवर्धन होता है 1 होता है। 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब ये हुआ कि जो आपकी लाइट आएगी, जो आपका इमेज बनेगा वो 1 टाइम्स ही बनेगा। 1 टाइम्स का मतलब 1 गुना, सेम हाइट का बनेगा। यदि अंतर रहता है तो कहते हैं कि आवर्धन क्या है? आवर्धन यदि 2 गुना बनता है तो आवर्धन 2 कहेंगे। मान लीजिए यदि किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता 3 गुना है तो वो 3 है तो 3 हो जाएगा, इसका 3 गुना दिखाएगा। ये तो समझा दिए। अब होता है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र भी होता है। जो सूत्र होता है बच्चों वो ये होता है कि जो हम लोग का फार्मूला होता है वो ये होता है कि प्रतिबिंब की, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो और बटा में वस्तु की ऊंचाई, तो वो बाद में पढ़ेंगे तो उससे भी निकालेंगे। तो मान लीजिए वस्तु है 10 और प्रतिबिंब बन रहा है 20, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की हाइट, तो कटाएंगे तो 2, तो 2 गुना आ रहा है। वही चीज है, वहीं से आया है कि मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ, आवर्धन क्षमता का मतलब हुआ कि वो कितना गुना इमेज को बना रहा है। अब अगला बात आता है बच्चों कि इसका इमेज जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। कितना होता है? +1। अब प्लस का मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। और ये पूछता है तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? ये जो मैग्निफिकेशन और प्लेन मिरर समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो आपको कहना है +1। अब देखिए जो आवर्धन का सिंबल होता है कैपिटल M होता है। कैपिटल क्या होता है बच्चों? M होता है। कैपिटल M से सूचित करते हैं, कैपिटल M से सूचित करते हैं। और जो ये आवर्धन होता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आवर्धन जो होता है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो इसका प्लस क्यों लिए, इसका माइनस क्यों नहीं लिए? किसकी आवर्धन माइनस लिखते हैं, किसकी? आपको तो सिर्फ रट लिए कि आवर्धन क्षमता +1 होता है। तो इसका मतलब समझिए कि प्लस का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। 1 का मतलब तो समझ गए कि 1 गुना, माने सेम हाइट का बनाएगा ये दर्पण। इसकी आवर्धन 2 होता तो ये 2 गुना हाइट का इमेज बनाएगा। मगर अगर 10 फीट का आदमी रहता तो 20 फीट दिखाता। 1 है तो 10 फीट का आदमी है तो शीशा में, मिरर में 10 फीट ही दिखाएगा प्लेन मिरर की
क्षमता का मतलब होगा, आवर्धन क्षमता का। अब प्लस का मतलब क्या होता है, देखिए अगर प्लस दिया है आगे न्यूमेरिकल में भी बनेगा, काम देगा। और ये चीज भी न्यूमेरिकल में आता है, ये भी न्यूमेरिकल में देगा बच्चों कि एक दर्पण की आवर्धन क्षमता 4 है, एक दर्पण की आवर्धन क्षमता 4 है, तो वो 10 फीट ऑब्जेक्ट को का इमेज कितना फीट का बनाएगा, तो आप गुणा कर देंगे, 4 गुना करेगा, तो ऐसे न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। अब अगला जो बात आता है कि प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब होता है सीधा, सीधा। प्लस का मतलब होता है बच्चों सीधा, इरेक्ट, सीधा, सीधा, सीधा होता है। सीधा का मतलब इरेक्ट, इरेक्ट, इरेक्ट प्रतिबिंब बनाता है। अब सीधा का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे ये मिरर है, ये मिरर है, आपका सिर ऊपर है और पैर नीचे है। अगर पैर ऊपर बना दिया, सिर नीचे बना दिया, तो ये उल्टा कहाएगा, उल्टा। और ये सीधा का मतलब सिर ऊपर का ऊपर बना दिया और पैर नीचे का नीचे, तो ये सीधा कहलाएगा। तो प्लेन मिरर में इसका इमेज ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीधा बनाता है। तो प्लस का मतलब हुआ कि सीधा जब बनाएगा तो उसकी आवर्धन को प्लस लिखेंगे, इसीलिए प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन क्षमता है, उसे प्लस लिखा गया है। क्यों? क्योंकि सीधा बनाता है। अगर आवर्धन क्षमता माइनस दे दे तो इसका मतलब होता है उल्टा, उल्टा, इन्वर्टेड, इनवर्टेड, इन्वर्टेड होता है उल्टा। तो आपको ये भी समझना है कि जो मैग्निफिकेशन है कब, अब ये न्यूमेरिकल में भी काम देगा। जब भी लाइट का न्यूमेरिकल बनाइएगा, जब भी लाइट का न्यूमेरिकल बनाइएगा तो वहां देगा कि आवर्धन क्षमता प्लस में कब लेना है, माइनस में। अगर कह दिया कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो माइनस में लेकर के न्यूमेरिकल बनाइएगा। अगर कह रहा है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो प्लस। तो इसका आवर्धन क्षमता प्लस, एक प्लस इसलिए होता है कि सीधा बनाता है, एक इसलिए होता है कि सेम हाइट का बनाता है। इतना समझ गए। अब इससे बाहर आवर्धन क्षमता में कुछ नहीं है। जो भी पूछेगा कि कितना होता है तो प्लस 1, एक का मतलब समझ गए कि सेम हाइट का। अगर प्लेन मिरर का मान लीजिए आवर्धन 3 है, किसी भी प्लेन मिरर का तो होगा नहीं, 1 होता है, किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता 3 है, इसका मतलब वो 3 गुना इमेज बनाएगा, 10 फीट के आदमी को 30 फीट दिखाएगा। अगर प्लस कह रहा है इसका मतलब सीधा बनाएगा, ऊपर, और मूड़ी ऊपर है तो ऊपर दिखाएगा, पैर नीचे है तो नीचे दिखाएगा, सिर ऊपर है तो ऊपर दिखाएगा, और उल्टा का मतलब उल्टा कर देगा। तीसरा बात आता है तो इरेक्ट बनता है। तो प्लेन मिरर की अगर आवर्धन क्षमता पूछे तो +1, प्लस का मतलब सीधा बनाता है, 1 का मतलब सेम हाइट का। अब बात आता है कि इमेज की नेचर पूछता है बच्चों, नेचर पूछता है कि इसकी प्लेन मिरर, नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अब एक बात और समझिए, यदि कोई मिरर उल्टा इमेज बनाएगा तो उसकी आवर्धन माइनस होगी, यदि कोई सीधा इमेज बनाता है तो उसकी आवर्धन प्लस होगी। अगर आवर्धन 1 के बराबर है, यदि आवर्धन 1 के बराबर है तो वो प्रतिबिंब सेम हाइट का बनाएगा, 10 फीट का है तो 10 फीट बनाएगा। यदि आवर्धन 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो वो वस्तु की हाइट ज्यादा दिखाएगा, 10 फीट का होगा तो 10 से ज्यादा दिखाएगा। यदि आवर्धन माइनस है, यदि आवर्धन 1 से कम है, 1 से कम है, तो इसका मतलब कि यदि वस्तु 10 फीट का है तो कम का दिखाएगा, 10 से कम। 1 है तो बराबर, 1 से ज्यादा है तो ज्यादा दिखाएगा, 2 है तो दोगुना। उसी तरह अगर प्लस है तो सीधा दिखाएगा, माइनस है तो उल्टा। इतना एक एक बात बता दिए। अब आता है कि नेचर, एक टॉपिक और है नेचर। नेचर क्या होता है ये तो समझ गए। नेचर पूछता है बच्चों, एग्जाम में पूछ देता है कि नेचर ऑफ समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। नेचर, नेचर का मतलब कि उल्टा होता है कि सीधा होता है, नेचर यही बताता है। आवर्धन का मतलब कितना गुना हुआ, और शक्ति का मतलब किरण को कितना मोड़ता है, कितना फैलाता है। एक एक बात एनसीईआरटी का जो है आपको क्लियर कर दिया जाता है, ताकि आप कहीं सी भी बुक से फिजिक्स पढ़िएगा तो हर चीज समझ में आएगा। अगर इस लेक्चर को देखने के बाद पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा तो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगला जो होता है नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। नेचर, नेचर ऑफ इमेज, इमेज
बाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो समतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब इमेज का या की प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब, नेचर का मतलब क्या हुआ कि सीधा है कि उल्टा, सीधा है कि उल्टा है। देखिए अब आपको समझा देते हैं कि सीधा है कि उल्टा। प्रकृति का मतलब होता है, जो प्रकृति होता है ना, प्रकृति, अगर प्रतिबिंब का प्रकृति कोई पूछे तो प्रकृति में यही बताएंगे, उल्टा या सीधा। सीधा तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे सीधा होता है, अभी समझाए हैं। तो प्लेन मिरर का अगर पूछता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है तो कैसा बोलेंगे, सीधा। सीधा मतलब इरेक्ट, इरेक्ट। अब देखो बच्चों, इरेक्ट, अब सीधा के साथ ना एक शब्द जोड़ देना, आभासी। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, आभासी, और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, ये बताएंगे, अभी समझाते हैं। सीधा का मतलब तो समझ गए कि ऊपर सिर है तो ऊपर दिखाएगा, नीचे पैर है तो नीचे दिखाएगा। आभासी का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब आभासी का मतलब क्या हुआ, देखिए आभासी का मतलब कैसे समझेंगे कि मिरर में देख रहे हैं। आभासी का मतलब क्या हुआ कि देखिए, आभासी का मतलब ये समझिए कि हम मिरर के सामने खड़े हैं, ये मिरर है, आप यहां खड़े हैं, ठीक, आपका इमेज यहां बन रहा है, शीशा के अंदर दिखाई दे रहा है आपका इमेज। अब कोई आपका भाई या आपका ब्रदर, कोई आपका दोस्त पर्दा लेकर चल जाए और सोचे कि जो आपका इमेज शीशा में बन रहा है शीशा के पीछे चल जाए, मान लीजिए 10 मीटर आगे है, 10 मीटर, तो इमेज 10 मीटर पीछे बनता है शीशा में, ये बताए हैं। लेकिन शीशा के अंदर फील होता है, सिर्फ आभास होता है, आभासी, रियल चीज नहीं रहता है। तो जब आप पर्दे लेकर के चल जाए दोस्त और सोचे कि पर्दा पर आपका इमेज आ जाए तो नहीं आएगा। इट मीन्स जो इमेज पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, सिर्फ शीशा में देख सकते हैं, उसको पर्दा पर सोचे कि उस फोटो को जो दिखाई दे रहा है चेहरा वो शीशा पर देख ले तो वो शीशे पर नहीं जा सकता है, उसे कहते हैं आभासी, वर्चुअल, वर्चुअल, जिसको पर्दे पर। और रियल जो होता है ना पर्दे पर, तो आगे पढ़ेंगे जब कनकेव, कन्वेक्स, अवतल, उत्तल पढ़ेंगे कि रियल क्या होता है, वहां पर समझा देंगे। तो आभासी का मतलब ये समझिए जिसको पर्दे पर नहीं उतार सकते। एग्जाम्पल, मान लीजिए शीशा में आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, 10 फीट आगे है शीशा से, मिरर से 10 फीट आगे हैं, तो 10 फीट पीछे इमेज बनेगा शीशे में, शीशे के अंदर। अब कोई शीशा के पीछे 10 फीट जाकर आप पर्दा ले ले कि इसी पर आपका इमेज आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि आभासी है, सिर्फ आभास होता है, सिर्फ फील होता है शीशे के अंदर। आप सोचेंगे कि शीशे के अंदर घुस करके और उसको छू ले, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आभासी होता है। या शीशे के पीछे सोचेंगे कि 10 फीट मीटर बन रहा है तो 10 मीटर जाकर पर्दा लेकर लगा दे और उस पर मेरा फोटो आ जाएगा, इमेज आ जाएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि आभासी होता है। तो अगर पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, तो कहेंगे सीधा एवं आभासी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो क्या कहेंगे, इरेक्ट, वर्चुअल एंड एक बात और होता है, लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड। एक और 3 चीज मिलेगा आपको। समतल दर्पण का पूछेगा, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे दर्पण के सामने खड़ा हो जाओ, समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाओ, तो सीधा का मतलब तो ऊपर सिर बढ़ेगा बच्चों, नीचे पैर बनेगा और सेम हाइट का बनेगा, आवर्धन 1 हो गया। इसके बाद बताए कि आभासी बनता है, इसे पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। दूसरा बात देता है लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली का मतलब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। उल्टा का मतलब अगर आप दायां हाथ उठाएंगे ना, आपका जो दायां पार्ट होता है इमेज में बायां दिखाता है, इमेज में बायां दिखाता है, उसे कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड, तो पार्श्व उल्टा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि
पार्श्व उल्टा का मतलब क्या हुआ, पार्श्व उल्टा, लेटरली इन्वर्टेड पार्श्व उल्टा, पार्श्व एवं उल्टा। पार्श्व एवं उल्टा का मतलब क्या हुआ बच्चों, पार्श्व रूप से उल्टा, पार्श्व रूप से उल्टा, इसका मतलब हुआ लिटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, लिटरली इन्वर्टेड, ठीक, डबल एल करने का, लिटरली इन्वर्टेड होता है। तो अब आपसे पूछेगा कि नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब कैसा होता है। तो पहला कहेंगे सीधा, बता दिए सीधा का मतलब कि ऊपर का ऊपर, आभासी एवं पार्श्व रूप से उल्टा, पार्श्व रूप से उल्टा, यहां आभासी सीधा, ये दूसरा है। पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब हुआ बच्चों कि दायां पार्ट बाएं दिखेगा, बायां हाथ दाएं दिखेगा, ये होता है पार्श्व। और इस सीधा का मतलब होता है कि ऊपर का ऊपर नीचे, अब पार्श्व लग जाए, लिटरली रूप से अगर उल्टा कह दे तो इसका मतलब दूसरा होता है कि बायां पार्ट दाएं दिखेगा, आपका दायां हाथ होगा ना, उधर बायां हाथ हो जाएगा, बायां उठाइएगा तो आपके इमेज के दाएं साइड में दिखाई देगा, तो इसे कहते हैं। तो इसे कहेंगे इरेक्ट, वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इरेक्ट वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड। तो आपसे पूछ दे, एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, बस तो आपको कहना सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा का मतलब बता दिया, आभासी का मतलब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड। तो इतना आपको समतल दर्पण से क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता है। कोई भी बुक बनाइएगा सब बन जाएगा, पीसीएस लेवल, सीडीएस, एसएससी, एयरफोर्स, XYZ जो ग्रुप हो सबके लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दे, ताकि पूरा फिजिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। एक एक लेक्चर का नोट्स बनाइए और आपका सिलेक्शन फाइनल होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।